हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी नीट पर। तो ये वीडियो जो है ओडिशा वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है ओडिशा की कंप्लीट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देखेंगे कि कितनी सीट जो है आपके पास है। उसके बाद जो है यहाँ का हम जो है प्राइवेट का भी देखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि कितना फ़ीस है, सेमी का कितना है, प्राइवेट का कितना है, गवर्नमेंट का कितना है, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो है हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे कि क्या जो है आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ जो है आपको देखेंगे। यहाँ पर बाद में आपको हम बताएँगे कि जो आपका प्रेफ़रेंस है वो क्या होना चाहिए, है ना? तो प्रेफ़रेंस लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको क्या लगेंगे और कट ऑफ क्या होगी। तो लगभग सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएँगे। उसके बाद जो है और भी बॉन्ड आपका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो है बॉन्ड के बाद आपका स्कॉलरशिप भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको सारे चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 13 गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें जो है आपका एम्स भुवनेश्वर एम्स है। तो एम्स जो है उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से ही होती है, स्टेट से एम्स की काउंसलिंग नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर सीट देख सकते हैं आपका 100, 250 सीट, ठीक है ना? उसके बाद जो है आपका 125, 125, 250 जो एससीबी कटक है, ठीक है ना? तो बुर्ला है 200, तो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर 3 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें 150, 100 सीट है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनका 6.5 लाख फीस रहता है। तो जो भी प्राइवेट कॉलेज है 6.5 लाख फीस है, तो इनको जो है सेमी भी बोला जाता है ओडिशा के लिए। तो अगर आप ओडिशा के हैं और यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो 6 साढ़े 6 लाख आपका फीस लगता है, तो इस वजह से इसको जो है सेमी भी बोला जाता है। बाकी एग्ज़ाम फ़ीस, स्पोर्ट और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपका जो है जितने भी एवरेज फ़ीस की बात करें तो लगभग 30,000 के आस-पास आपका फ़ीस लगता है, 30 के अराउंड आपका फ़ीस लगता है, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका काउंसलिंग कैसे होता है, कैसे आपको जो है पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ईज़ी वे जो है यहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है? या जो है ये आपका एग्ज़ाम होता है ना? उसके बाद नीट से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ये पोर्टल है, यहाँ पर आपको OJEE.nic.in इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है? काउंसलिंग 3 राउंड्स में होती है, जनरली 3 राउंड होते हैं, है ना? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी होती है ₹1000, ठीक है? उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगती, डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, आपको अपलोड करने हैं, फिर जो है कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर ऑटो लॉक का सिस्टम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर राउंड वाइज़ बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती। अगर सीट अलॉटमेंट होती है तो अपने पास 3 ऑप्शन बचते हैं, कौन-कौन से? कि फ्रीज़, यानी कि आपको सीट पसंद है, अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, ठीक है? आपको आगे नहीं जाना काउंसलिंग में, आपको फाइनल सीट वही चाहिए, तो एक ही ऑप्शन होता है। एक होता है अपने पास फ्लोट, यानी कि आपको बेटर सीट चाहिए, पर वो सीट भी चाहिए जो आपको मिली थी। लाइक आप उस सीट को रख के और अच्छे कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं। नो ऑप्शन, मान लीजिए कि आपने फ्रीज़ किया, अगर फर्स्ट चॉइस वाली सीट मिल जाए, तो फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको जो है अगर फर्स्ट चॉइस की सीट मिल जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फ्लोट करने के बाद फिज़िकली जाना होता है कॉलेज में, ठीक है? फीस पे करनी होती है और आप जॉइन हो जाते हो, ठीक है ना? अगर आप जॉइन नहीं करना चाहते, रिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपका 10% फीस जाता है फर्स्ट राउंड में, ठीक है? आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है? आपको सीट पसंद नहीं आई, तो आप जो है नेक्स्ट रिज़ाइन करना चाहते हो और नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, तो आपकी 10% जो फीस है वो डिडक्ट की जाती है, यानी कि उनको रख लेते हैं और सारी फीस आपको दे देते हैं। सेकंड राउंड में क्या होता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना? जो सीट पहले नहीं मिली थी, लाइक जिनको नहीं मिली थी उनको नहीं करना पड़ता है, अगर एक बार आपने किया है तो, ठीक है ना? और सेम जैसा फर्स्ट राउंड में होता है वैसा ही रजिस्ट्रेशन होता है। लास्ट राउंड होता है आपका स्पॉट राउंड करके बोलते हैं। ये ऑफलाइन होती है, ठीक है ना? अभी हो सकता है ऑनलाइन भी हो जाए, ठीक है ना? तो इसका क्लियर नहीं है। तो ये राउंड में वही बच्चे जा सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है ना? आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ही आप जो है इस राउंड में जा सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है ऑल इंडिया से, स्टेट से, कहीं से भी, तो आपको जो है इस राउंड में नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कट ऑफ की बात करेंगे, पर जो है यहाँ पर थोड़ा-सा हम आपको बता देते हैं कि हम जो है ₹5000 में आपका कंप्लीट काउंसलिंग करवाते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग हम करवा देते हैं, ठीक है? तो अगर आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 8000258339 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको जानना है कैसे हम क्या करते हैं, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, लाइक आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है?
जितना भी कैफ़े वर्क है, कंप्यूटर से वर्क होता है, ठीक है ना? जितनी भी प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह तो वो सारा कुछ हम करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने 2024-2023 का कट ऑफ रखा है कि क्या कट ऑफ जो है आपके लिए रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ओडिशा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है। 2023 की है, रैंक भी है, 2024 की कट ऑफ भी है, रैंक भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2024 में 642, 642, 567 और 415 आपको मेनली ध्यान किस चीज़ पे देना है? रैंक पे। ये आपका रैंक है, मेनली इस पर ही ध्यान देना है कि इसी रैंक तक जो है जब आपका नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको रैंक तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना? तो तब ये वीडियो में आप वापिस से आके देख सकते हैं कि आपका जो है इतना रैंक आ रहा है, तो आपको श्योरली सीट मिल ही जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद स्कोर वाइज़ कितना कमी देखने को मिल सकता है, तो 120 से 130 मार्क्स जो है आपको कमी देखने को मिल सकता है। आपका जैसे यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन कैटेगरी के लिए। 130 से 140 आपका देखने को मिल सकता है एससी और एसटी के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना? उसके बाद जो है यहाँ पर अपने पास है, तो यहाँ पर जो आपके पास है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक कोटा होता है, तो उनका कट ऑफ कम जाता है। तो उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंक है और यहाँ पर स्कोर। यहाँ पर आप कंपैरिज़न करें 1 सेकंड, तो 594 नंबर पर मिला था और इसमें 642 पर मिला, यानी कि आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 50 नंबर के आस-पास का गैप आपको देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पर है, ठीक है ना? उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर इतना गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आप जो है ओडिशा से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको ऑल इंडिया में भी जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एससी कैटेगरी का कट ऑफ हाई देखने को मिलता है ओडिशा में। लाइक यहाँ पर आप देखोगे 1,15,750 रैंक तक आपको कॉलेज मिला है। अगर आप ऑल इंडिया में जाते हो, तो इस बार जो है आपको 1,50,000 रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है ना? तो जो है आपको अगर एससी कैटेगरी से हैं, तो आप ज़रूर से ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बाकी अदर कैटेगरी को भी सजेस्ट करूँगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जाइए, पर जो एससी है उसको स्पेशली, ठीक है? उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, तो आपका ओपन एक्स सर्विसमैन वाला है, तो इसमें 612 पर मिला, ओपन है। 612 इसका भी लगभग वैसा ही रहा। फिर ओपन जो है गवर्नमेंट स्कूल कोटा वाले हैं, तो उनके लिए 608, ठीक है ना? एससी कैटेगरी है, तो उनके लिए भी आपका 496, ठीक है? प्राइवेट की बात कर रहे हैं, जो आपका सेमी है 6.5 लाख वाला उसकी, ठीक है? एससी कैटेगरी क्या हो गया? एससी नॉर्मल, ठीक है ना? एसटी यहाँ पर 291, एसटी आपका जो है 203, इस प्रकार से जो है ये कैटेगरी है, कोटा का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी, तो एसटी का हाई रहा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका ये फ़ीस जो है मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रेफ़रेंस लिस्ट आपके लिए क्या होगी, तो एसबी जो आपका एससीबी कटक है वो, एमकेसीजी बरहमपुर, ठीक है ना? उसके बाद बुर्लापुरी, बालासोर, ठीक है ना? बोलांगीर, ये सारे आपको रखने हैं, ठीक है? यहाँ तक। उसके बाद ये आपके हो गए प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना? अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से नीडेड होंगे, तो उसके लिए आपका क्लास 10th 12th नेट रैंक कार्ड, फोटोग्राफ, नेटिविटी सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना? उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी कोटा आपको लेना है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉन्ड की, तो अगर आप ओडिशा में कॉलेज लेते हैं, तो यहाँ पर 2 साल का बॉन्ड है। 2 टाइप के यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, एक होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, यानी कि आपको जो है अगर बीच में ही आप कॉलेज छोड़ते हो, तो आपको जो है ये बॉन्ड देना पड़ता है, लाइक 10 लाख रुपए ये होता है। उसके बाद सर्विस बॉन्ड, यानी कि आपको जो है 2 साल की सर्विस देनी पड़ती है जब आपका सिलेक्शन होता है ना? तो जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद 2 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं देना चाहते, तो आपको 25 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है। उसके बाद बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में आपका क्या है कि यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप करके होता है, तो उसमें जो है आपका एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से कम होना चाहिए और कैटेगरी होनी चाहिए, यानी कि ओपन वालों को नहीं मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। तो ये कंप्लीट वीडियो हो गया। आपको जो है अगर पेड काउंसलिंग के बारे में जानना है, तो 8002583339 पर कॉन्टैक्ट ज़रूर से कर लीजिएगा। हम बहुत अच्छे से आपका काउंसलिंग करवाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।